मित्र श्री नरसिंह देव जी। मैं इन दोनों की श्री विग्रह रूप से सेवा करता हूँ, परंतु मेरे मित्रगण, कुछ परिवारजन, सहपाठी आदि दोष लगाते हैं कि तू तंत्र मंत्र कर रहा है, उग्र शक्ति की साधना कर रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा आदि आदि। ऐसे में दास बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि प्रभु नरसिंह पर लांछन लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु नरसिंह का जो स्वरूप है वो अत्यंत प्रेममय है। जब उनके भक्त को इतना सताया गया तो ऐसे सुकुमार, ऐसे महान श्रृंगार रस स्वरूप प्रभु भयंकर रूप में आ गए। जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जरे। और उसने वरदान मांगा था, इसीलिए भगवान को ऐसा रूप धारण करना पड़ा, न नर और न सिंह, दोनों मिलकर नरसिंह रूप। न दिन न रात संध्या, न अस्त्र न शस्त्र, नाखून, और वो भी जीवित न मृत। न मृत कह सकते हो न जीवित कह सकते हो, मतलब जितने वरदान मांगे थे उनके बीच का रास्ता निकाल के भगवान ने उसे फाड़ के फेंक दिया। ये क्या जाने, हमारे करुणा में श्री कृष्ण ही तो नरसिंह है, कोई दूसरा थोड़ी है। हाँ, इतना रुद्रावेश हो गया कि भगवान ने सब भयंकर रूप धारण किया। आराधना करना, ये देखो कुछ तो लोग कहते ही रहते हैं, हम लोगों की कहने की बात सुनेंगे तो फिर भक्त मार्ग में नहीं चल पाएंगे। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। बादशाह होकर चलो इस मार्ग में। कोई आपको भगत कहे, कोई पाखंडी कहे, कोई नीच कहे, कोई महान कहे, ये उसकी बुद्धि है, मुझे क्या लेना देना। मैं तो अपने प्रभु से प्यार करता हूं, इसलिए ये हमारे प्रभु चाहे भयावा रूप में हो या प्रिय रूप में हो, हैं तो मेरे प्रभु ना। बस दूसरों की बात मत सुनो। दूसरों की बात सुनने से कभी भी हमें उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, बहुत विचित्र संसार है। आपको अपने इष्ट पर ध्यान देना है, अपने मार्ग पर ध्यान देना है। कौन क्या कह रहा है देख के मुस्कुरा देना है। जैसे आपको कोई लगा, अरे आप तो महान भक्त हैं, तो आपको हंस देना है कि आप नहीं जानते हो, ये केवल गुरु कृपा है, केवल भगवत कृपा है। आप कह रहा है सब ड्रामा नाटक किए घूम रहा है, तो हंस देना है कि हाँ ये तो आपकी बुद्धि है, आप जैसा सोच रहे। मुस्कुरा के चला जाए। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के वचन, वही उपासक, वही भक्त, वही साधक है। जैसे हमें कोई विदेशी भाषा में गाली दे तो हम क्या करेंगे, कुछ बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, हम मुस्कुरा कर चले जाएंगे। ऐसे हमारी भाषा में जब हमको गाली दे, हम वैसे मुस्कुरा के चले जाएं, तब माना जाएगा कि आपकी उपासना ठीक है। तो अब ये हम अब कभी दुखी ना हो कि कोई हमको ऐसा कहे कि बहुत अच्छे साथ, ये होता है हमारे अंदर जो देहाभिमान होता है ना, वो जब तक गलित नहीं होता तब तक इतना तो चाहता है कि बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे भगत हैं, ये सुनने के लिए। और भगवान उसको नष्ट करेंगे। गर्भ गोविंद न भावे है। सुनो राम कर सहज सुभाव, जन अभिमान न रखे काऊ। तो हमें जब कोई निंदा करता है, गाली देता है, तो हमें जो बुरा लगता है वो हमारे अहम को बुरा लगता है, और भगवान उसी पे चोट पहुंचा के उसे चूर करना चाहते हैं। तो इसलिए हमको मुस्कुराना है। अंदर हृदय जलेगा, क्योंकि साधक हैं, अभी कोई सिद्ध तो हो नहीं गए, हम उस जलन को सहेंगे। यम ही न व्यथ्यंते पुरुषम पुरुषर्षभ, शम दुखा सुखाधीरम, स्व अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो सुख दुख लाभ हानि इनको सहता है, व्यथित नहीं होता। तो व्यथित होने की कोई ऐसा नहीं कि आपको ही, नहीं नहीं, हर उपासक को प्रसाद मिलता है जो इस मार्ग में चलता है ना। हाँ, बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े गालियां, अपमान, सुख के सम्मान के और दुख के अपमान के, ये दोनों फूल चढ़ते हैं इस मार्ग में चल। बस अपने को सुख सम्मान से फूलना नहीं और दुख अपमान में भूलना नहीं। ये हमारा मार्ग क्या है, मस्ती से चला। अपनी मस्ती इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि किसी के कहने से हमारी मस्ती बढ़े या घटे। नहीं, हमारी मस्ती हरिजू से है, व्यक्ति से नहीं है। हाँ, बिल्कुल मजबूत होके चलो, ठीक है ना जी।